हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ अपना DSSB एग्ज़ाम का ऑनेस्ट रिव्यू और एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने भी हाल ही में DSSB का एग्ज़ाम दिया है या देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि पेपर का लेवल कैसा था, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। मेरा DSSB PRT का एग्ज़ाम 3 अप्रैल 2026 थर्ड शिफ्ट में हुआ था। पहले हम पार्टी की बात करते हैं। रीजनिंग से शुरू होता है पेपर, जिसमें 20 क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहला टॉपिक अल्फ़ाबेट सीरीज़ था। अल्फ़ाबेट सीरीज़ से मेरे 2 क्वेश्चंस थे जो वोवल और कॉन्सोनेंट से रिलेटेड थे। कि जैसे एक वर्ड था जिसमें बोला था कि वोवल में एक ऐड कर दिया जाए, कॉन्सोनेंट में एक माइनस कर दिया जाए, तो ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट होंगे जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। एक मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन था। मिरर इमेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इजी आ रहे हैं, और सिर्फ एक क्वेश्चन इससे था और एक क्वेश्चन वाटर इमेज से था हमारा। एक क्वेश्चन हमारा एवरेज से था। एवरेज के क्वेश्चंस भी बिल्कुल इजी आ रहे हैं। बोला था कि एक का वेट 20 kg है, एक का 30 kg है, एक का 40 kg है, तो आप इनका एवरेज बताओ। इनका एवरेज पूछा था। सीरीज़ का क्वेश्चन था, जैसे कि इसका जो रिलेशन है वो 88 से है, तो 88 से है तो 38 का रिलेशन किससे होगा। और सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चंस थे और पजल के क्वेश्चन थे। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन हैं, तो इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल जो हमारा जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का हमारा पेपर था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीके की। तो जीके भी हमारी बिल्कुल जो जैसे कि लोगों ने बोला कि बहुत ज़्यादा ही मुश्किल आ रहे हैं, उनके रिव्यूज़ को देख के गए थे हम। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस बिल्कुल मॉडरेट लेवल के थे। आर्टिकल से था प्रेसिडेंट। आर्टिकल में भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन थे। एक था एम्प्लॉयमेंट स्कीम कब 2020 में जो आई थी, और एक क्वेश्चन और था स्कीम का। हिस्ट्री में आगरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी आई थी। ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चंस थे हमारे। एक क्वेश्चन हमारे स्पोर्ट्स से भी आया था, और एक था अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा, या अकबर के बाद गद्दी किसने धारण की थी या किसने ली थी। और एक पूछा था यंगेस्ट माउंटेन कौन सा था। ऑप्शन दे रखे थे अरावली, सतपुड़ा, ऐसे करके थे। और एक था हमारा आर्टिकल 51 में किस अमेंडमेंट के तहत था, ऐसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर था एक आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट का, जिसमें हमसे प्रिंसिपल पूछा था। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये। एक था कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, बस पॉइंट उसका जो आंसर जो था वो पॉइंट में आ रहा था, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। मतलब डिफिकल्ट भी नहीं, सिर्फ टाइम टेकिंग था ये। जो एवरेज था इसमें बिल्कुल इजी एवरेज था, बट एवरेज जो था वो रेशो से रिलेटेड था। मैंसुरेशन के 2 क्वेश्चंस थे। सर्कल वाला तो थोड़ा डिफिकल्ट था भी, बट जो सिलेंडर वाला था वो बिल्कुल इजी था। हमें रेडियस भी दे रखी थी, हमें लेंथ भी दे रखी थी, तो उससे रिलेटेड निकालना था। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस भी बहुत इजी आ रहे हैं। डिस्काउंट के जो थे 2 क्वेश्चंस आए थे, 2 क्वेश्चन। एक तो हमारा था सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसमें हमें क्रमगत 2 डिस्काउंट दिए थे, कि एक तो 20% डिस्काउंट दे दिया और एक 35% डिस्काउंट दे दिया। तो इनके बीच का जो अंतर बताना था एक चीज़ पर, एक रेशो का। बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था जो मुझे बिल्कुल अभी मेरे माइंड में है। और इसके ऑप्शंस भी दे रखे थे कि जैसे 50, इसके ऑप्शन में था जैसे 50 था, 35 था, 45 था, ऐसे करके कुछ था। टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था। पाइप के 2 क्वेश्चन थे ये, और इसमें ये बोला था कि एक टंकी जो है वो 2 पाइप हैं। एक टंकी को एक पाइप जो है वो इतनी देर में भर रहा है, दूसरा इतनी देर में खाली कर रहा है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, और बिल्कुल इजी। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट यही था, बट थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट क्वेश्चन बिल्कुल यही था। तो कह सकते हैं कि ये टाइम टेकिंग है, बस मुश्किल नहीं है पेपर हमारा। अब हम बात करते हैं आगे की। तो आगे जैसे देखें तो हमारा इंग्लिश है हमारी, वो इंग्लिश में ईडियम से 2 से 3 क्वेश्चंस थे। 2 से 3 क्वेश्चन भी ऐसे थे ईडियम्स में, जिसे हम अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो उन ऑप्शन को एलिमिनेट कर ही आंसर निकाल लेगा।
दूसरा था आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि जैसे फ्यू वेजिटेबल्स से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। फिर था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इससे 2 क्वेश्चंस आए थे। एक PQRS से रिलेटेड क्वेश्चन था, एंटोनियम थे 2, एक डिनायल का एंटोनियम पूछा था, सिनोनियम था, एक एडजेक्टिव के क्वेश्चन थे, प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन था, पैसेज में टोन थी, वोकेबलरी थी, थीम थी पैसेज की, और स्पेलिंग एरर दे रखी थी हमें। और हिंदी और इंग्लिश जो थी इसका लेवल बहुत ज़्यादा इजी था। हम कह सकते हैं कि हमारी 10 मिनट्स ही लेंगी बस, या ये तो मैंने फिर भी ज़्यादा बोल दिया, इससे भी कम लेंगी। फिर था हिंदी में आम का पर्यायवाची पूछा था, 2 से 3 मुहावरे थे, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा था। हिंदी में भी PQRS दे रखे थे, सर्वनाम दे रखी थी, क्रिया विशेषण थी, है ना। क्रिया विशेषण भी जो आ रही है ना, रिक्त स्थान वाली आ रही है, कि जैसे कि राधा डैश करती है, तो राधा क्या करती है, खाना पकाती है, डांस करती है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस थे। पैसेज भी बिल्कुल इजी था। अगर आपको पार्ट बी के लिए भी ऐसी सेम रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का स्वागत है कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन करा, और थैंक यू।